कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। आप सेक्युलरिज्म से क्या समझते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो दरअसल धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि इसमें सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कहने का मतलब ये हुआ, आस्था है, आपके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आप जिस धर्म या जिस रीति रिवाज से जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरह से फ्री हैं। इसके लिए आपको कोई भी आपके ऊपर दबाव पैदा नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो स्टेट है और जो आपका रिलीजन है, यानी कि जो आपका धर्म है, उन दोनों के पावर को सेपरेट करके रखा गया है और इसमें कोई भी स्टेट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर कुल मिलाकर अगर हम लोग बात ये करें कि जो स्टेट है, जो स्टेट की पावर है और जो आपका रिलीजन है, उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। आपका जो रिलीजन है और जो आपका स्टेट है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इस पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं चलेगा। ऐसा पावर कौन आपको दे रहा है? ऐसा पावर आपको देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हुआ? धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब होता है कि कोई भी स्टेट आपको ये नहीं बोलेगा कि आप हिंदू धर्म को ही फॉलो कीजिए, ये नहीं कहेगा कि आप मुस्लिम धर्म को ही फॉलो कीजिए, ये नहीं कहेगा कि आप क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कीजिए। मतलब कि स्टेट को किसी भी तरह से कुछ लेना देना नहीं है। आपको जिस धर्म को मानना है आप मान सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो। जिस धर्म या जिस रीति रिवाज से आप जीना चाहते हैं उसको आप जी सकते हैं। इसके लिए आप भारत देश में आज़ाद हैं। आपको यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का परमिशन देती है, आपको पावर देती है। और इसी को हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म, यानी कि जब स्टेट पावर को और जब धर्म को, दोनों को आपस में हम लोग क्या कर दें, अलग अलग करते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट
आप पर किसी तरह का कोई दबाव पैदा नहीं कर सकता है, इसी को हम लोग कह सकते हैं सेक्युलरिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मान के चला जा रहा है कि जो धर्म है, ये धर्म क्या है, एक व्यक्तिगत चीज है, एक पर्सनल चीज है, और यही कारण है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पे दखल देना पसंद नहीं करता है। यानी कि वो लिमिट करता है स्टेट को, ये कहता है कि कोई भी स्टेट अपना पावर इस्तेमाल करके किसी के ऊपर अत्याचार धर्म के आधार पर नहीं कर सकता है, उसको धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दरअसल हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेट पावर है, उस स्टेट पावर को और जो रिलीजन है, उन दोनों को अलग अलग रखा गया है। मतलब स्टेट पावर को कोई लेना देना नहीं है कि किसी व्यक्ति का क्या धर्म है, क्या जात है, उससे कोई उसको लेना देना नहीं है। तो मतलब कि स्टेट पावर को किसी भी धर्म से अलग रखा गया। तो अब प्रश्न ये आता है कि आखिरकार किसी भी स्टेट को किसी भी धर्म से अलग रखना इतना ज़रूरी क्यों है? तो दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग आप जानते हैं कि जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, वहाँ पर लगभग एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब अगर एक से ज़्यादा धर्म के लोग वहाँ पे रह रहे होंगे तो किसी की जो जनसंख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी मेजोरिटी बहुत ज़्यादा होगी, और किसी धर्म की जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं उसकी मेजोरिटी कम होगी, यानी कि वो कम होंगे। और मान के अब ऐसा चलते हैं हम लोग कि जो मेजोरिटी में है, जिस धर्म के लोग या जिस जात के लोग मेजोरिटी में है, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और वो अगर स्टेट पावर में पहुंच जाता है, यानी कि सत्ता के माध्यम से वो कहाँ पहुंच जाता है, स्टेट पावर में पहुंच जाता है, उसको स्टेट की पावर मिल जाती है, तब क्या होगा? जाहिर सा बात है कि ये जो लोग होंगे ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद जो माइनॉरिटी के लोग हैं, यानी जिस धर्म के लोग की संख्या बहुत ही कम है, उसके साथ क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेट करेंगे, यानी कि उसके साथ भेदभाव करेंगे। यही नहीं तो एक्चुअली क्या होगा कि जब अधिक जनसंख्या वाले लोग जो एक ही धर्म को मान रहे हैं और अगर वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तो वो क्या करेंगे? टियरनी हो जाएंगे, मतलब कि वो अपना दबदबा बना लेंगे, अपना मनमानी काम करेंगे, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। और मेजोरिटी में होने के कारण वो क्या करेंगे? जो माइनॉरिटी धर्म के लोग हैं, यानी वैसे धर्म के लोग जिसकी संख्या बहुत ही कम है वहाँ पर, तो उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू करेंगे, उनके साथ भेदभाव करना शुरू करेंगे। यही नहीं, उनके साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं। कोइर्जन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती, तो उनके साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं। यही वैसे लोग जिस धर्म की मानने वाले लोग हैं, अगर उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो वो माइनॉरिटी पर अत्याचार ही करेंगे। सो यही तमाम कारणों से, इन्हीं तमाम कारणों से जो हमारा रिलीजन है, यानी कि जो हमारा धर्म है, जो हमारी जाति है, उसको इस स्टेट से अलग रखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा जुर्म जो है लोगों पर देखने को मिलता, सब जगह पे मारकाट हो जाता। जैसे कि मैं आपको अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय दोनों के बीच में लड़ाई हो गई जाति के आधार पर, यानी कि मुस्लिम और हिंदू के आधार। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें बहुत सारे लोग मार दिए गए, काट दिए गए, कितने सारे महिलाओं का रेप किया गया, फिर उसको मार दिया गया। ये सब किसके आधार पर हो रहा था? ये सब चीज़ें हो रही थी धर्म के आधार पर, क्योंकि जो पाकिस्तान को बनाने वाला जिन्ना थे उनको ये लग रहा था कि अगर देश आज़ाद होता है तो मुस्लिम की जनसंख्या कम है और यहाँ पर हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है,
तो वो क्या करेंगे, मुस्लिमों पर अत्याचार करेंगे। और यही कारण था कि जिन्ना ने एक अलग देश की मांग की, जिससे पाकिस्तान बना। तो यहाँ पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बेसिस पे भी देखा जा रहा है कि किस तरह से धर्म के आधार पर एक दूसरे पर शोषण होता है, कितना अत्याचार होता है, कितने लोगों को जान से मार दिया जाता है। चलिए मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ। अभी आप जैसा कि जानते होंगे कि जो पाकिस्तान देश है, वहां पर अब मुस्लिमों की जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा के बाद जो हिंदू वहाँ पर रह गए थे उसकी जनसंख्या बहुत कम है। तो हिंदू वहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी में है, और पाकिस्तान में जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या है, मेजॉरिटी में है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही धर्म है और उस धर्म के अंदर ही कई तरह के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, एक ही धर्म के अंदर अलग अलग मानसिकता वाले जाति के लोग रहते हैं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? तो बिल्कुल है। इसके लिए आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा हमारे देश में। जो हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म को 4 वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया, जिसमें कुछ ब्राह्मण हैं जिसको सबसे टॉप कैटेगरी में रखा गया है, जिसको सारे अधिकार हैं, जिसको पढ़ने का अधिकार था। उसके बाद क्षत्रिय के रूप में रखा गया, जिनको युद्ध और राजा बनने का अधिकार था। फिर वैश्य, जिनको बिजनेस करने का अधिकार था, और शूद्र, जिन्हें सिर्फ इन तीनों का सेवा करना अधिकार था। इसके अलावा उन्हें ना ही तो पढ़ने का अधिकार था, ना ही संपत्ति जमा करने का अधिकार था, ना ही किसी धार्मिक चीजों को स्टडी करने का या सुनने का या बोलने का अधिकार था। अगर वो गलती से कहीं गीता को सुन लेते तो कान में लोहा पिघला के डाल देते, और अगर अपने जुबान से वो किसी मंत्र का उच्चारण कर लेते तो उनकी जीभ को काट दिया जाता। तो एक ही धर्म, इसको हम कहते हैं हिंदू धर्म। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ही इतना सारा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा आपको अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। और एक्चुअली जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू धर्म में, तो यहाँ पर देखिए कि जो छुआछूत है, जिसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है, तो छुआछूत हमारे देश में बहुत ज्यादा रहा। अगर मान लीजिए कि आज आप ये सुन रहे तो शायद आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये इतिहास है हमारा। और कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाती है, इतिहास पर भी वो डिपेंड होता है कि आपके देश का इतिहास क्या रहा है, और उसके अनुरूप ही कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी रखे जाते हैं। आज भी ऐसा हमारे देश में हो रहा है, लेकिन शायद कानून बनने के बाद थोड़ी क्रुएलिटी जो है वो कम हो गई है। तो जो छुआछूत है, ये हमारे भारत में पूरी तरह से पनपा हुआ था। लेकिन क्या आप इसका विरोध करेंगे? तो अगर आप पाएंगे कि आप इसका विरोध करेंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो हिंदू, जिसको हम सवर्ण हिंदू कहते हैं, अगर वो सत्ता में है, स्टेट पावर में है, तो वो क्या करेंगे, आपको दबाएंगे, आपके ऊपर जुल्म करेंगे, आपको ऊपर नहीं उठने देंगे। लेकिन मान के चलिए कि अगर आप सवर्ण हिंदू में से ही हैं, अगर आप ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, या हो सकता है आप क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो, अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सच्चाई को अगर आप जान जाते हैं, तो क्या आप उसी समुदाय के साथ ये विरोध कर सकते हैं? अगर आप विरोध करेंगे तो जो आपका समाज है वही आपको दबाने का प्रयास करेगा, वही आपको जीने नहीं देगा। आप इस तरह से छुआछूत को खत्म करने में असमर्थ हो जाएंगे।
तो यही कारण है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें जो रिलीजन है, जो धर्म है और जो स्टेट है, दोनों को अलग अलग रख दिया गया। ये एक बहुत बड़ा बात रहा कि अगर कोई स्टेट है तो ऐसा नहीं कि पावर मिलती ही, tyranny होते ही क्या करेंगे, वो तुरंत जुल्म ढाना शुरू कर देंगे इन लोगों के ऊपर, जो कि इसकी परमिशंस अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देती है। सो बहरहाल पूरा मिलाकर हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। किसी भी धर्म को स्टेट से अलग रखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी पावर में आएगा वो क्या करेगा, जो माइनॉरिटी धर्म के लोग हैं उनके ऊपर शोषण करेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, उनको जीने नहीं देंगे, उनको तबाह करके रख देंगे। सो इसीलिए देश को सेक्युलरिज्म होने की आवश्यकता है कि कोई भी स्टेट पावर ऐसा ना हो कि पावर में आते के साथ भेदभाव करे, डिस्क्रिमिनेशन करे। इसीलिए उनको ये पावर ही नहीं दिया गया धर्म के आधार पर। तो धर्म को अलग कर दिया गया और स्टेट पावर को अलग कर दिया गया, ताकि जो भी समुदाय के लोग स्टेट पावर में जाएं वो उसका दुरुपयोग ना करे और किसी को मजबूर ना करे कि आप इसी धर्म को मानिए या आप इस धर्म को छोड़ दीजिए या इस धर्म के आधार पर आपके साथ हम शोषण करेंगे, आपके साथ भेदभाव करेंगे, आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खत्म कर दी गई। तो इसी कारण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो धर्म है और जो स्टेट है उसको अलग अलग होना चाहिए, और इसीलिए हमारे देश में सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट को लाया गया। What is Indian secularism? भारत का धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसके बारे में बातचीत करता है कि जो स्टेट है, जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर रहेगा, मतलब उसको जाति से या धर्म से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ इसमें यह भी कह रहा है कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी है, वो क्या कर सकता है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है दूसरे के ऊपर। यह हमारा क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को परेशान नहीं कर सकता है, उसको दबा नहीं सकता, उसके साथ डोमिनेशन नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए कि सेम ही धर्म है, यानी कि सेम रिलीजियस है, सेम धर्म के लोग हैं, तो उसमें जो मेंबर हैं किसी दूसरे मेंबर को नहीं दबा सकते हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया हिंदू धर्म को लेकर, क्योंकि हिंदू धर्म में ही कई कैटेगराइजेशन है, कई अलग अलग तरह के जाति के लोग हैं, तो उसके अंदर ही ऐसा ना हो कि जो शक्तिशाली है, जो पावरफुल आदमी है, वो दूसरे जाति को क्या करे, दबाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को भी देखते हैं कि यहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात के लिए भी प्रोविजंस बनाया गया है कि अगर सेम रिलीजियस हो, चाहे वो डिफरेंट भी हो, लेकिन अगर सेम भी है तो उसके जो मेंबर्स हैं वो किसी दूसरे कमज़ोर वर्ग पे अपना दबदबा नहीं बना सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी स्टेट है, जिसके पास पावर है, तो जो भी स्टेट है उसको किसी भी तरह से किसी खास जो धर्म है उस पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उस पर जोर नहीं दे सकता है, ठीक है, उसको एनफोर्स नहीं कर सकता है, उस पर दबाव पैदा नहीं कर सकता है। साथ ही साथ वो अगर मान लीजिए वहाँ के स्टेट के लोग, अगर मान लीजिए कोई हिंदू को फॉलो कर रहा है, कोई मुस्लिम को फॉलो कर रहा है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है, तो जिसको फॉलो करना है वो कर सकते हैं। स्टेट उससे इस तरह की आज़ादी बिल्कुल भी छीन नहीं सकता है, उसको ये परमिशन स्टेट को बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तमाम तीन बातें जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
लिखी हुई हैं जो एक इंडियन सेकुलरिज्म को बनाता है। तो क्या क्या है, फिर से आप समझ लीजिए कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है, एक ही धर्म के अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर को दबा नहीं सकता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में है काबिज, वो बिल्कुल भी दबाव पैदा नहीं कर सकते कि आप किसी धर्म को मानिए और इस धर्म को आप छोड़ दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकता है। इससे किसी को भी इसकी आज़ादी नहीं जो है वो छीनी जा सकती है। ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सेकुलरिज्म को लेकर बनाया हुआ है। साथ ही साथ इस चीज़ को यहाँ पर और भी हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह के जो इंडियन स्टेट वर्क्स होते हैं, इसमें बहुत सारा इस तरह की चीज़ों को हटाने के लिए कई तरह के तरीके बनाए गए। तो तरीके क्या हैं कि कोई भी इंडियन स्टेट जो होगा वो धर्म के आधार पे, रिलीजियस ग्रुप के आधार पर बिल्कुल भी शासन नहीं कर सकता है, और वो किसी दूसरे धर्म को या किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। सिर्फ एक ही धर्म नहीं, किसी भी धर्म को सपोर्ट करना बिल्कुल कतई काम नहीं है स्टेट को। हर स्टेट को धर्म से बच के रहना है, ठीक है, उसको उनसे दूरी बना के रहना है। वो बिल्कुल भी किसी भी धर्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जैसे जो आपके भारत के कई ऐसे सरकारी दफ्तर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि कोर्ट्स हो गए, फिर पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर किसी तरह का कोई आपको धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना है, उसको प्रमोट नहीं करना है कि आप हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं या मुस्लिम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह का कहीं पर भी आपको पोस्टर्स वगैरह या फोटोज़ वगैरह नहीं दिखाने हैं जिससे ये भावना प्रकट हो कि आप इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इंडियन सेकुलरिज्म को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ और एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक हम लोग कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में ये जो बच्ची है ये बोलती है कि एक बहुत बड़ा त्यौहार जो है वो आया हुआ है और हम लोग इस सरकारी स्कूल में कभी भी इस त्यौहार को नहीं मनाए हैं। तो ऐसा ये बोल रही हैं अपने टीचर से कि क्या हम इस त्यौहार को मना सकते हैं। तो वहाँ के जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल है। अगर मान लीजिए कि इस स्कूल को हम लोग क्या करेंगे, इस स्कूल में अगर हम लोग किसी खास त्यौहार को मनाएंगे तो एक धर्म का प्रचार प्रसार हो जाएगा, और हमारे स्कूल में हर तरह के बच्चे, हर धर्म के बच्चे जो हैं आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होगा। इसी कारण से सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म का त्यौहार मनाने से रोका जाता है। यानी कि उनको स्पेशली छुट्टी तो मिल जाता है त्योहारों पर, लेकिन उस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल परमिशंस नहीं देते हैं। यानी कि जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उनकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इससे क्या समझ में आता है, तो इससे आप ये समझ में आता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए तो पाबंदी बिल्कुल नहीं है। यानी कि प्राइवेट स्कूल अपना मनमानी तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, तो उनको नहीं रोका जा सकता है। इस पे हमारा जो कानून है वो काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें बताया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल भी किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, उसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा। यहाँ तक कि धर्म के आधार पे जो मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं उसको भी नहीं करेंगे वो। अगर कोई मॉर्निंग प्रेयर हो रही है और उसमें अगर धार्मिक बेसिस पे प्रेयर हो रही हैं, किसी मान लीजिए कि हिंदू बेसिस पे हो रहा है, या मान लीजिए मुस्लिम बेसिस पे हो रहा है, या क्रिश्चियन बेसिस पे हो रहा है, तो वो बिल्कुल मनाही है, ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं चलेगा। साथ ही साथ आप किसी भी रिलीजियस सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म का त्यौहार आप अपने सरकारी स्कूल में नहीं मना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा क्या, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो खतरे में आ जाएगा। यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, इससे इक्वालिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जितना सम्मान आप
हिंदू धर्म को दे रहे हैं उतना ही सम्मान मुस्लिम धर्म को भी दीजिए, बौद्ध धर्म को भी दीजिए, सिख धर्म को भी दीजिए, ईसाई धर्म को भी दीजिए। इसका यही तरीका है। या तो आप धर्म का प्रचार प्रसार ना करें, या तो फिर दूसरा क्या तरीका है कि आप सभी धर्मों को इक्वल नज़रिए से देखिए और इक्वल उसका सम्मान कीजिए। जितना सम्मान आप अपने धर्म के लिए करते हैं उतना ही सम्मान आप दूसरे धर्म के लिए कीजिए। तभी आपका ये इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो सेफ रहेगा, वो बचा रहेगा और किसी तरह का कोई दंगा वगैरह बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यही दो तरीके हैं, या तो आप किसी का प्रचार प्रसार ना करें, दूसरी चीज़ या तो आप किसी भी धर्म का बुराई ना करें, सबका बराबर आप सबका रिस्पेक्ट करें। इसी को लेकर चलना पड़ेगा। तो यही प्रश्न आता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आप किसी धर्म का प्रचार प्रसार ना करें या धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई आप भेदभाव ना करें तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो इसका दूसरा मेथड भी बताया गया कि आप क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन पे। तो आपको क्या करना होगा कि जो भी धर्म है सारे धर्म का आप रिस्पेक्ट कीजिए, उसके जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत कीजिए, सारे धर्म को इक्वल नज़रिए से देखिए, उस पर आप अपना दखल अंदाजी बिल्कुल मत कीजिए। यानी कि सारे धर्म को एक सम्मान के रूप में देखिए, सबका सारे धर्म को सम्मान कीजिए। यही हमारा इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो कहता है। इसके लिए तो आपको मैं एक बेटर एग्जांपल दे सकता हूँ। रिसेंटली जो नूपुर थे वो मोहम्मद पैगंबर के विषय में कुछ बातें कहती हैं, और जब वो कुछ बातें कहती हैं तो क्या बातें थी वो भी थोड़ा समझ लीजिए। तो दरअसल ये बात थी कि मोहम्मद पैगंबर जो थे एक 8 साल से 12 साल की बच्ची के साथ विवाह कर लेते हैं और उसी बात को लेकर चलते हैं, जबकि उस समय मोहम्मद पैगंबर की जो एज थी वो 40-50 के बीच में थी और वो शादी करते हैं 8 से 12 साल की बच्ची के साथ। तो इसको कहीं ना कहीं हीन भावना के रूप में देखा गया कि भाई ऐसा क्यों, आपका धर्म जो है वो ढोकलस है, ऐसा नूपुर ने जो है वो साबित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जब मोहम्मद पैगंबर के विषय में इस तरह की बातें कही गई तो कहीं ना कहीं इस्लामिक धर्म के भावनाओं को, उनके आस्थाओं को ठेस पहुँचती है। तो यहाँ पर नूपुर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हो जाती है, वो गलत हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये कहता है कि इंडियन सेकुलरिज्म के अनुसार कि आपको हर धर्म का रिस्पेक्ट करना है, उसका आपको बिल्कुल भी उनके सेंटिमेंट्स के साथ बिल्कुल भी इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, उनको ठेस नहीं पहुंचाना है जिससे उनके आस्थाओं को ठेस पहुंचे, उनको नुकसान पहुंचे, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो इस हिसाब से नूपुर जो हैं वो गलत साबित होती हैं और इसके लिए प्रोविजंस है कि फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये जो तरीका है कि इसमें एक ही तरीका है कि आप जितने भी रिलीजियस हैं सभी का रिस्पेक्ट करें और उसको इक्वली ट्रीट करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर एक हम लोग स्टोरी बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्त हैं और दोनों स्कूटर्स खरीदे हैं और एक साथ सफ़र में निकल चुके हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो हेलमेट पहना हुआ है एक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मित्र है ये हेलमेट पहना हुआ और ये हेलमेट नहीं पहना हुआ है। तो ये कहता है कि भाई यहाँ तो दिल्ली है और यहाँ तो कानून सबके लिए लागू होता है, सबको हेलमेट पहनना है, तो भाई तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, तुमको फाइन भरने का शौक है क्या। तो ये जो पंजाबी व्यक्ति है ये जो है कहता है कि कोई बात नहीं यार, फाइन मुझे नहीं देना पड़ेगा, टेंशन मत लो। तो ये बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, तुम हेलमेट नहीं पहन दोगे तो तुमको फाइन नहीं देना पड़ेगा। तो ये बताता है कि जो हम लोग हैं सिख हैं और सिख हमारा एक धर्म है जिसमें पगड़ी पहनना हमारा उसूल है, ठीक है। तो और इस असूल के खिलाफ कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, इसका विरोध नहीं कर सकता है। तो ये एक धर्म से रिलेटेड हो गया, यानी जो पगड़ी पहनना है ये एक धर्म का प्रतीक हो गया है जो कि पंजाबी लोगों का है और यही कारण है कि इन्हें हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये हेलमेट नहीं भी पहनेंगे तो ये क्या है, फ्री हैं बिना हेलमेट के जाने के, और इन
से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट इनको परमिशंस देती हैं, क्योंकि ये इनके धर्म और आस्था से जुड़ी हुई है। इसीलिए कोई भी स्टेट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता और यही कारण है कि ये बिना हेलमेट का चला जाता है। इस बात को आप समझ चुके होंगे कि जो इंडियन स्टेट्स होते हैं वो इसमें दखल अंदाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म के खिलाफ हो जाता है और इस तरह के कानूनों में ये छूट भी जो है वो दिया करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो बातें समझने का प्रयास किया कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें दो बातें हम लोगों ने क्या देखा। पहला चीज़ तो ये देखा कि आप किसी धर्म के आधार पर शासन नहीं करेंगे, दूसरा कि आप किसी धर्म का बुराई नहीं करेंगे। तीसरा तरीका भी है क्या, तो देखिए यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म में एक तीसरा तरीका भी बनाया गया जिसको हम थर्ड वे कहेंगे। यानी थर्ड वे तरीका क्या है जिससे आप इंडियन सेकुलरिज्म की तरफ देख सकते हैं, तो वो है आपका इंटरवेंशन का, यानी हस्तक्षेप करने का। अब ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट आपको लगेगा, इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप करना। कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कानून का प्रावधान किया गया है कि स्टेट को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी धर्म पर हस्तक्षेप भी कर सकती है। अब थोड़ा इसको समझिए कैसे और क्यों और इसका क्या लाभ होगा। तो एक्चुअली अनटचएबिलिटी को लेकर एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिया जा रहा है छुआछूत, जो कि भारत देश में है, ठीक है, जिसको अनटचएबिलिटी कहते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा और सरकार क्यों हस्तक्षेप करती है ये हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दरअसल मैं आपकी कुछ बातें भी करना चाहूँगा कि जब भी छुआछूत जैसे विषयों पर बातचीत होती है या किसी दलित पर अत्याचार होता है, तो जब इसकी बात कहीं पर होती है ना तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा खलता है। जब ये बातें आप करेंगे, उनके सामने खुलकर चर्चा करेंगे, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि जातिवाद कर रहा है ये, लेकिन ये उनकी मूर्खता है। ये जातिवाद नहीं हो रहा है, बल्कि ये जातिवाद का विनाश हो रहा है, क्योंकि उसकी सच्चाई को आप जानेंगे जब इसकी खुलकर चर्चाएं होंगी, खुलकर न्यूज़ में आएगा। लेकिन न्यूज़ में भी खुलकर ये सब बातें जो है वो नहीं लाई जाती हैं, क्योंकि इससे दंगा फैल जाएगा, ये फैल जाएगा, वो फैल जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम का भले दंगा हो जाता है, लेकिन जहाँ छुआछूत की बात है तो वहाँ लोग अपने न्याय के लिए लड़ते हैं, तो उनको अधिकार मिले, जो उनके साथ उनका जो फंडामेंटल राइट्स जो डिस्टर्ब हुआ है उसके खिलाफ वो लड़ते हैं और उसकी डिमांड वो करते हैं। तो इस तरह के बातों को जानबूझकर दबाया जाता है, फैलने से रोका जाता है, खुलकर इसकी चर्चा नहीं होती है। और जब आप इसका चर्चा करेंगे तो इसको लोग विषय बना देंगे। क्या विषय बना देंगे? कि जातिवाद हो रहा है। लेकिन ये जातिवाद नहीं हो रहा है, बल्कि जातिवाद का विनाश के कगार में आ जाएगा। यानी जाति प्रथा को खत्म करना है अगर इस तरह की बातें होती हैं तो। और यही वजह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुलकर बहुत सारे धार्मिक चीज़ों पर बोला है। उन्होंने कई तरह की किताबें लिखी हैं। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप द इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट को ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको ये कहूँगा कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ज़रिए लिखी हुई एक किताब है जातिवाद का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके कोर्स में है ही नहीं, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सच्चाई को समझेंगे नहीं। और ये जो छुआछूत के भेदभाव है ये कैसे आया, कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका उजागर किया और फिर उन्होंने एक हस्तक्षेप का कानून यहाँ पे रखा और उन्होंने कई तरह के कानून जो हैं वो बनाए। जैसे कि इसमें होता क्या था कि जैसे कि ये हिंदू धर्म के कैटेगरी में रखा गया, लेकिन इसमें दो बातें हो जाया करती थी। एक बातें होती थी कि एक अपर कास्ट का लोग यहाँ पे रह रहा है और इसी हिंदू धर्म में एक लोअर कास्ट के लोग रह रहे हैं। बड़ा अचरज है, धर्म एक ही है, हिंदू धर्म, लेकिन कैटेगराइजेशन क्या है कि एक उच्च कास्ट का है और एक निम्न कास्ट का है। तो यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो रहा है। अब ये जो सवर्ण हिंदू हैं ये क्या करते हैं, लोअर कास्ट पे अत्याचार करते हैं। जैसे घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, या पहले जब
ब्रिटिशर्स के पहले क्या करते थे कि इनको संपत्ति यानी कि धन दौलत इकट्ठा करने का इजाज़त नहीं था, इनको पढ़ने का ही इजाज़त नहीं था। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनका काम था सिर्फ मलमूत्र को फेंकना, साफ करना, मंदिरों में उनको नहीं जाने दिया जाता था। आज भी ऐसी जगह पर हो रही हैं। तो ये लोअर कास्ट के साथ हिंदू धर्म में ही वर्जित कर दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई देगा, एक भेदभाव जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस तरह के सिचुएशंस को डिकोड किया, उन्होंने देखा और इसको पूरी तरह से उन्होंने क्या किया, दुनिया के सामने उजागर किया और इसके लिए उन्होंने कानून बनाए, यानी हस्तक्षेप कानून उन्होंने किया कि अगर इस तरह का होता है कि एक ही धर्म के लोग हैं लेकिन उसमें ऊपर कास्ट नीचे कास्ट वाला सिस्टम बना हुआ है और उसके आधार पर अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो इसके लिए सख्त कानून बनाया गया है और उस कानून के मुताबिक जो अपर कास्ट के लोग ऐसा करते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो अब ये जब कानून पास हो गई तब जाकर जो अपर कास्ट के लोग हैं या जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनके बीच में जो थोड़ी सी दूरियां बनी हुई थी वो कम हो गई, यानी थोड़ी सी समानता आना शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से हमारे देश में जो भारतीय समाज में लोग रह रहे हैं अभी भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ ही रहा है। सो इस बात को आप समझ सकते हैं कि जो अनटचएबिलिटी है वो बहुत ही भयानक है हमारे देश के लिए और ये जातिवाद को बढ़ावा देता है। तो इसका खुल के बातचीत होता ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले एग्जाम्पल भी दिया कि अगर हम लोग देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी को भी अगर आप देखते हैं वहाँ पर हैं तो उनके साथ भी जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है। उनके साथ उनको स्कूल में बाहर बैठाया जाता था, उनको ग्राउंड साफ करने के लिए कहा जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। अब यहाँ तक कि खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाति के आधार पे पैसा होते हुए भी उनको मकान नहीं मिल रहा था, उनको टमटम में सफ़र करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उनको उस ज़माने में पानी पीने का अधिकार नहीं था। सिर्फ जाति के आधार पे मंदिर में जाने से रोका जाता था, सिर्फ जाति के आधार पे। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में घटित हुई हैं और इस इतिहास को हम अपनाने से आज डरते हैं, उसको जानने से हम खतरा समझते हैं अपने देश को। लेकिन ये इतिहास है, इसको आप पढ़िए, समझिए, तभी आप अपने देश के कानूनों को समझ पाएंगे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं इतिहास से भी प्रभावित है कि क्या कानून होने चाहिए और क्या कानून नहीं होने चाहिए। और ये एक सच्चाई है कि अनटचेबिलिटी हमारे भारत में ही सिर्फ एग्जिस्ट करती है। छुआछूत ये जो है हमारे भारत देश में हिंदू कास्ट में होता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो क्या करती है कि इसके लिए हस्तक्षेप का कानून लेकर आती है और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होने से बचाती है, इस तरह के अत्याचार होने से बचाती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ये पूरी तरह से अनटचेबिलिटी को यानी कि छुआछूत के जस्ट खिलाफ है और इसको समाप्त करने के लिए कई कानून उन्होंने बना रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, इसको वो खत्म करने के कगार पे है और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको खत्म करने के। तो ये तो एक पहलू हुआ इंटरवेंशन का, यानी कि हस्तक्षेप करने का। तो एक तरीका है इंडियन सेकुलरिज्म में कि आप हस्तक्षेप करें, लेकिन इस हस्तक्षेप को थोड़ा और दूसरे नजरिए से भी आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये हस्तक्षेप और कहाँ कर सकता है। जैसे मुस्लिम केसेस में आप ले लीजिए, यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इसी हस्तक्षेप को किसी को सहायता के रूप में भी दे सकती है। एक तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह का जो भेदभाव हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, तो उसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। लेकिन यही हस्तक्षेप, यही इंटरवेंशन क्या हो सकता है, धार्मिक को सपोर्ट भी कर सकता है।
यहाँ पर एक और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक और चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में। यहाँ पर मुस्लिम के केसेस में आप देख सकते हैं कि धार्मिक प्रथा वहाँ पर बनी हुई है कि अगर वो 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं तो पति और पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है, सिर्फ 3 बार बोलने से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो नहीं चलेगा। तो पहले कानून इस तरह से जो था वो नहीं बना था, वो यहाँ पे सपोर्ट करती थी कि ठीक है, ये आपका धार्मिक मामला है, आप इसको अपने तरीके से समेटिए, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट आई, लेटेस्ट जब गवर्नमेंट आई, तो उसने क्या किया कि जब देखा कि किसी के ऊपर जुर्म हो रहा है महिला के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे वो देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है मुस्लिम धर्म के ऊपर, क्योंकि मुस्लिम एक धर्म है उनका, और उसमें ये बताया हुआ है कि भाई वो 3 बार अगर तलाक 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 बोलेंगे तो तलाक हो जाएगा और पति पत्नी अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह का तलाक होता था तो जो महिला होती थी उनको सुरक्षा नहीं मिलता था, उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जाता था। तो इसके लिए कानून पारित हुई, और ये कानून जो है सरकार गवर्नमेंट ने बनाया कि अब जिस तरह से तलाक लेने का तरीका है हिंदू में, बिल्कुल उसी तरह से मुस्लिम में भी होना चाहिए, और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी आपको क्या देना होगा, मुआवजा के तौर पे कुछ ना कुछ देना होगा, ताकि वो अपना जो है जीवन यापन कर सके। तो इस तरह का भी हस्तक्षेप जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक बात और भी आपको बताया कि यही चीज़ जो है वो कैसे सपोर्ट करती है, यही हस्तक्षेप धार्मिक चीज़ों को सपोर्ट करने में। तो आपको इसके लिए एक बेटर एग्जांपल जो यहाँ पर पगड़ी वाला दिया गया है कि जो पंजाबी है इसके धर्म में ये मेंशन किया हुआ है कि भाई इनको पहनना है पगड़ी, और ये इनके वसूल, अगर इनका वसूल है, अगर इस पे कोई कानून काम करता है, पगड़ी पहनने से मना करता है, तो कहीं ना कहीं इनके धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचेगी, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचेगी। तो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे उसी तरह से जितने भी आर्मीज वगैरह होते हैं उनको भी देखेंगे आप पगड़ी पहनते हुए, तो वहाँ पर कोई कानूनी दावपेच नहीं होगा, वहाँ पर उनका कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है कानून, हस्तक्षेप करती है कि आप उनको मत रोकिए, ये उनका धार्मिक मामला है। तो इस तरह का हस्तक्षेप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 तरीके का आपको दिखाई दिया। एक ये कि अनटचेबिलिटी केसेस में यहाँ पर रोका जा रहा है, लेकिन दूसरा हस्तक्षेप आपने देखा कि एक जो पंजाबी है उसको धार्मिक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरह से जो इंडियन सेकुलरिज्म है और जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उसके बीच में फ़र्क है, ये हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो भारत में धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि भारत में जो सेकुलरिज्म है, और जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ पर नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, और उस गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। ये मॉर्निंग का प्रेयर है, और मॉर्निंग का प्रेयर जब ये करते हैं, जब एक शपथ लेते हैं, तो उस शपथ में एक लाइन आता है, एक वर्ड आता है जिसमें जिक्र होता है ईश्वर की छत्र छाया में। तो वो जिक्र होता है एक वर्ड का, ठीक है, अंडर गॉड शब्द जो है वो आता है। तो ये जो है जब ये शब्द आता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, तो अगर वो ईश्वर की छत्र छाया शब्द इस्तेमाल करते हैं तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको आहत पहुँचती है। कैसे पहुँचती? क्योंकि जो ईश्वर की छत्र छाया में है ये चर्च में इस्तेमाल ज़्यादा होता था, तो ये चर्च में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डिफरेंट कास्ट के लोग के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनके भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।
तो इसके लिए जो अमेरिका है वो किस तरह की पॉलिसी बनाती है, तो अमेरिका जो है वो सीधा सीधा कहती है कि जिनके भावनाओं को ठेस पहुंचती है इस शब्द से, ईश्वर की छत्र छाया से, तो वो इसके जगह पर वहाँ पर बिल्कुल इसको वो नहीं बोल सकते हैं। मतलब अगर उनको बोलने की इच्छा है तो बोलें, और अगर नहीं बोलना है तो आप वहाँ पे आप चुप रहिए। आपको यहाँ पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस शब्द की जगह पे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसको लेकर अमेरिका में कई बार मुद्दे जो हैं इस तरह के उछाले गए हैं कि इस तरह का जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं अमेरिकन सेकुलरिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो चलिए इस पूरे कहानी को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वहाँ का जो सेकुलरिज्म है और जो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। इस संदर्भ में कैसे आ जाता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जब इस शपथ को लिया जा रहा था तो देखिए अमेरिका एक स्टैंड अपना क्लियर करके रखा हुआ है इस धर्म के मामले में। हालांकि उसने क्या करके रखा हुआ है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है इन दोनों के बीच में काफ़ी अलगाव है, काफ़ी दूरियां हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको ये शब्द बोलना है तो बोलिए, अन्यथा नहीं बोलना है तो आप वहाँ पर खामोश रह सकते हैं, जरूरत नहीं है कि आप इस शब्द को दोहराइए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेट उसको छोड़ दिया है कि अगर आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो स्टेट जो है और जो रिलीजन है उसके बीच में काफ़ी सेपरेशन देखने को मिलता है, सीधा वो अपना पल्ला झाड़ के निकल जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं इंडियन सेकुलरिज्म की। तो यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सीधा हस्तक्षेप का कानून है, यानी कि इंटरवीन कर सकता है हमारा इंडिया। अब इंटरवीन करेगा तो यही दोनों में फ़र्क आपको समझ में आएगा। जो अमेरिका है ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो इंडिया है ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन जब इस तरह का मसला आता है तो इंडियन सेकुलरिज्म में आप देखते हैं कि स्टेट को ये पावर है कि वो वहाँ पर हस्तक्षेप कर सके, यानी कि इंटरवीन कर सकता है। जबकि अगर हम अमेरिका के केसेस में देखते हैं तो वहाँ पर धर्म के मामले में जैसे ही राज्य को कुछ मिलता है तो धर्म और राज्य आपस में अलग हो जाते हैं, यानी कि अलगाव पैदा कर लेते हैं। वो इस पर हस्तक्षेप नहीं लाते हैं, यानी कि इंटरवेंशन नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है और जो अमेरिका का सेकुलरिज्म है इसमें एक फ़र्क हम लोगों को दिखाई देता है कि अमेरिका इंटरवीन नहीं करता है और जबकि इंडिया के पास ये पावर है कि वो इंटरवीन कर सकता है। फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक कानून पास किया और इस कानून के अनुसार क्या था, इस कानून के अनुसार फ्रांस के जो लोग हैं वो धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई किसी भी सिंबल का या पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ सिंबल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी तरह का साइन यूज़ नहीं करेंगे या नहीं पहनेंगे। जैसे कि बुर्का वगैरह में बैन कर दिया गया, क्रिश्चियन क्रॉस वगैरह पहनने में बैन कर दिया गया। तो ये 2004 में फ्रांस में ये जो है कानून जो है वो पास हुआ। अब देखिए इसके परिणाम क्या हो गए। अब परिणाम ये हुए कि जो वैसे लोग जो अलग देश से आए हुए थे, जैसे कि अल्जीरिया से आए हुए थे, टूनिशिया से आए हुए थे, मॉस्को से आए हुए थे, तो ये सब यहाँ पर आए हुए क्यों थे? क्योंकि उस समय बहुत पहले की बात है कि जो फ्रांस है वो इन सब देशों में कब्जा कर लिया था, और कब्जा जब कर लिया था तो बहुत सारे जो मज़दूर थे, यानी 1960s के दौर में उन लोगों को वीज़ा दिया गया ताकि वो फ्रांस में आए और यहाँ पे मजदूरी करें। तो यहाँ पर उनके बच्चे जो हैं पलने बढ़ने लगे। तो जो उनकी बच्चियाँ जैसे कि जो रुमाल वगैरह बांध के जाती थीं अपने माथे पे, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। जो भी गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह की चीज़ें पहन के जाते हैं
उनको सीधा स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं जो अपने माथे पे रुमाल बांधकर जा रही हैं स्कूल, उनको सीधा स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि फ्रांस में 2004 में एक कानून बनाया गया था कि कोई भी धार्मिक या आप किसी भी तरह का पॉलिटिकल साइन या सिंबल यूज़ नहीं करेंगे।